औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं। 6 चैप्टर के अंदर हम सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक जो है ना वो कर रहे थे हम। तो सॉल्युबिलिटी हमने देखा था कि जब हम एक सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो सोल्यूशन बनता है, ठीक है। और सम टाइम जो है ना वो सोल्यूशन नहीं बनता, सम टाइम सोल्यूशन बन जाता है। तो उसके जो है ना हमने 3 डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे कि कब सोल्यूशन बनेगा और कब नहीं बनेगा और कौन सी कंडीशन पे बनेगा। तो पहला हमने जो है ना फैक्टर देखा था वो था लाइक डिज़ोल्व लाइक फैक्टर या लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल की बेस पे हमने देखा था कि हमारे पास जो पोलर सल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे और जो नॉन पोलर सल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे। सही है। हाँ, ये हमने जो है ना लाइक डिज़ोल्व लाइक की प्रिंसिपल की बेस पे जो है ना ये फैक्टर या इस इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि सल्यूट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं यानी कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो फिर जो है ना वो सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर सल्यूट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं या अट्रैक्शंस हैं तो वो क्या है, वो अगर वीक हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो फिर वो सल्यूट पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ जो है ना वो सल्यूट पार्टिकल इंटरेक्शन शो करेगा और सोल्यूशन बन जाएगा। ये हमने यानी कि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें ये डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा फैक्टर है कि टेम्परेचर का जो है ना वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमने देखा था कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर चीनी को जो है ना वो पानी के अंदर मिलाएं, ठंडे पानी के अंदर मिलाएं, तो वो चीनी हल नहीं होती, इतनी जल्दी हल नहीं होती। हल हो जाती है लेकिन इतनी जल्दी हल नहीं होती। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम गर्म पानी के अंदर चीनी को जो है ना वो मिक्स करें तो बड़ी जल्दी जो है ना उसका सोल्यूशन बन जाता है। सही है। तो ये हम जनरली कह देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ना वो सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा जो है ना वो हल हो जाता है, उसकी जो डेजोल्यूशन है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जर्नली हम बोल देते हैं लेकिन हकीकत में हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वहीं चलते हैं अपने टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये हमारे टॉपिक का जो है ना ये नाम है, तीसरा फैक्टर है। द टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या होता है, मेजर इफेक्ट है। जनरली इट सीम्स दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये अभी जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम जनरली हमें लगता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाने से सल्यूट जो है ना वो सॉल्वेंट के अंदर उसकी जो डेजोल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। जनरली जो आप कह सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन सारे सॉल्ट जो है ना वो ऐसे नहीं करते। यानी जितने भी सॉल्ट हैं या जितने भी सल्यूट हैं वो जब हम उनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका टेम्परेचर कम करने से जो है ना वो क्या उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद रेफरेंस टू टेम्परेचर व्हेन सॉल्ट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट। जब हम एक सॉल्ट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, एक सॉल्ट को या एक सल्यूट को, तो एक सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दूसरी है हीट इज गिवन आउट और तीसरी है नो चेंज इन हीट। पहली है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जब भी आप सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे एनर्जी जो है ना देनी पड़ेगी रिएक्शन को। सही है। साथ में एनर्जी देंगे तभी जो है ना वो क्या होगा कि सल्यूट मैक्सिमम जो है ना वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा। पहले थ्योरी देखते हैं फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन सॉल्ट लाइक KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड एडेड इन वाटर, जब ये सॉल्ट पानी के अंदर हम ऐड करते हैं, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स गोल्ड। जो टेस्ट ट्यूब होती है वो ठंडी हो जाती है। यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो है ना वो आपने सॉल्ट डाला, सॉल्ट यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तीनों में से कोई एक। जब आपने वाटर ऐड किया तो ये आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब जो है ना वो बाहर से ठंडी हो जाएगी। It means energy is absorbed from surrounding and used to break the intermolecular forces of solute particle। मतलब ये है कि सल्यूट पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब बाहर से एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड टूटेगा। सही है।
बॉन्ड टूटेगा उसके बाद जाके जो है ना क्या होगी कि हमें यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। अब वो एनर्जी जो है ना अगर आप बाहर से टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, तो क्या होगा कि सराउंडिंग से जो है ना वो जो रिएक्शन होगा या जो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो रिएक्शन कर रहे होंगे वो बाहर से सराउंडिंग से इर्द गिर्द से क्या करेंगे कि एनर्जी जो है ना वहाँ से ले लेंगे। सही है, जब एनर्जी लेंगे तो क्या होगा हमारे इर्द गिर्द जो है ना या टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हमें कोल्डनेस फील होगी, ठंड फील होगी। इन दिस वे द टेम्परेचर बिकम्स लेस इन सराउंडिंग एंड फील कोल्डनेस, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है फिर कम हो जाता है और हमें ठंड फील होती है। तो ऐसे जो है ना जनरली जो रिएक्शंस होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सही है, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ाने से हीट देनी है ना रिएक्शन को, तो आप जितनी हीट देंगे रिएक्शन को, सही सल्यूट को जितनी आप ज़्यादा हीट देंगे तो इतने ज़्यादा जो है ना उसकी बॉन्ड ब्रेकेज होगी और वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। सही है, जनरली आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है ना अब इस तरह के जो सॉल्ट हैं जहाँ पे जो है ना हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इनको आप हीट जितनी ज़्यादा देंगे वो क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, इतना जो है ना वो जल्दी सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन बनाएंगे वो, या वो सॉल्वेंट के अंदर इतनी जल्दी जो है ना वो हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ग्राफ है, अब यहाँ पे एक साइड पे देखें ये सॉल्युबिलिटी है, इस साइड पे ये मैं लिखने लगा हूँ सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ है। सही है, ये आप लोग बेशक साथ में ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो 10-10 के डिफरेंस से जो है ना स्केल बनाया हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये सारा जो एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है क्या है, ये टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, और जो वाई एक्सिस पे हमने लिया है वो सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसकी है, सल्यूट की है। सही है ना, ये जितनी भी सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 to 80, 80 to 100, तो क्या है कि ये सारे जो है ना ग्राम्स में सल्यूट की क्वांटिटी है। ये 10 ग्राम सल्यूट, 20 ग्राम सल्यूट, 30 ग्राम सल्यूट, 40 ग्राम सल्यूट, 50 ग्राम सल्यूट, ये 100 ग्राम सल्यूट। अब ये 100 ग्राम सल्यूट मीन्स के यानी कि यहाँ पे जो है ना जो वाटर है ना टोटल वो हमने लिया हुआ है, जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम है। सही है, टोटल सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है, उसके अंदर जो है ना ये सल्यूट की क्वांटिटी जो है ना ये हल की गई है, यानी कि 20% है, 20 ग्राम सल्यूट हल हुआ है 100 में, ये 30% सल्यूट हल हुआ है 100 में, इसका ये मतलब है, यानी 20%, 30%, 40% सल्यूट हल हुआ है। तो अब ज़रा इस ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पोटाशियम नाइट्रेट को देखते हैं। ये हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट को आप देखें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो कितना है, 15%। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट कितना डिज़ोल्व हो जाता है, 15% वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ये 10 और 20 के बीच में 15 आ रहा है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब 0 से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया और आप जाते हैं तकरीबन 55 पे, ये 55 के ऊपर यहाँ पे हो जाता है ये पोटाशियम नाइट्रेट है हमारे पास, ये वाली कर्व एग्जैक्ट आप देखें तो यहाँ पे 55 पे आ रही है। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप पहुँचते हैं तो ये 100% जो है ना वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुका होता है। सही है, आप 100 ग्राम आपने सल्यूट लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और 100 ग्राम जो है ना पोटाशियम नाइट्रेट उसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वॉल 100% जो है ना आपके पास सोल्यूशन बन चुका होगा। तो अब देखें हमने 0 से टेम्परेचर बढ़ाया, कितना किया, 55 किया, 0 से 55 किया, तो उधर हमारे पास जो क्वांटिटी है KNO3 की पोटाशियम नाइट्रेट की वो भी बढ़ गई है। वो कितनी बढ़ी है हमारे पास, 15% से 100% हो गई है। समझ आ गई है ना कि हमने जितनी रिएक्शन को हीट दी है, सही है, पोटाशियम नाइट्रेट ने वो हीट एब्जॉर्ब की है। सही है, और इसके जो है ना ये आयन अलग हो गए हैं, पोटाशियम आयन अलग हो गया, नाइट्रेट आयन अलग हो गया, और वाटर के अंदर वो क्या हो गए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं, और ये जो है ना 55 पे 100% मैक्सिमम हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट ये बिल्कुल टॉप पे है। यहाँ पे आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 70% जो है ना सोडियम नाइट्रेट जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये देखें 70% जो है ना, ऑलमोस्ट 70%, बुक में जो है शायद 72% है, तो 72% जो है ना सोडियम नाइट्रेट डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर कितना किया, 0 से ये 25 किया, ये यहाँ पे 30 बनता है बल्कि सॉरी, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया आपने, 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, तो ये 70 से 100% हो गया, यानी कि 70% से बढ़ के इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 100% हो गई है, यानी कि बढ़ गई है इसकी रेजोल्यूशन टेम्परेचर बढ़ाने से। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटाशियम क्लोराइड। ये हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है। अब आप यहाँ पे देखिए पोटाशियम क्लोराइड जो है इसका
यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पोटाशियम क्लोराइड जो है वो 25% जो है ना वो डिज़ोल्व है, सही है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया तो पोटाशियम क्लोराइड जो है वो कितना हल हो गया है, तकरीबन 60% हल हो गया है। कितने परसेंट से? 25% से 60% हल हो गया है। अब इसको 100% सॉल्युबल करने के लिए हम टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे, 100 से ऊपर 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो है ना यानी कि सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन 0 से 100 तक हमने जो चेंज देखा है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, सही है। तो बेसिकली हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हीट इज अब्जॉर्ब्ड जो है ना, इसके अंदर हम यही देख रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो सब जो सल्यूट है उसकी जो डेजोल्यूशन है वो सॉल्वेंट के अंदर बढ़ती है। तो ये जो है ना वो कितना हो गया है, यानी कि आप कह सकते हैं 25% से 60% हो गया। तो ये 3 एग्जांपल थी। उसके बाद हमारे पास ये KNO3 की एग्जांपल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड की भी इसी के अंदर एग्जांपल आती हैं। आप इन तीनों के साथ इनकी एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल ऐड कर सकते हैं आप, लेड नाइट्रेट की एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट की एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये KClO3 है, इसकी भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। जिनकी कर्व नीचे से ऊपर जा रही है ना तो समझ लें कि वो आप जो है ना सारी ऐड कर सकते हैं एज ए एग्जांपल। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड देखें, कैल्शियम क्लोराइड जो है ना वो 55% जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिज़ोल्व है। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया, कितना किया? 25 किया, 0 से 25 किया तो इसका 100% जो है ना वो कैल्शियम क्लोराइड जो है ना वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा रह गया? ये लेड नाइट्रेट देखें, लेड नाइट्रेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना डिज़ोल्व है? 35% डिज़ोल्व है। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया, कितना किया? 60 किया, ये 70 किया, सॉरी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप चले गए तो इसकी रेजोल्यूशन कितने से बढ़ गई, यानी कि 35 से बढ़ के हमारे पास कितनी हो गई है? 100% हो गई है। अब देखें ये जैसे ही आपने 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, इसकी रेजोल्यूशन कितनी हो गई है? यहाँ पे 50% हो गई है। उसके बाद 20 पे गए तो 60% हो गई है, 30 पे गए तो 70%। इस तरह जैसे आप यानी कि 70 पे गए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया तो इसकी रेजोल्यूशन 100% हो चुकी है। यानी कि हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना हमारे पास ये जो लाइन सीधी लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन इसको नहीं कहते, इसको बोलते हैं हमारे पास बिल्कुल जो सीधी लाइन है इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का इस पॉइंट से आगे जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये ऑलरेडी हमने ये जो है ना ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले ये एक जर्नल इक्वेशन लिखी हुई है बुक पे, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस एनर्जी इज इक्वल टू सोल्यूशन। यानी कि जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो साथ में आप एनर्जी भी देंगे, सही है। तीसरी चीज़ कौन सी देंगे? एनर्जी देंगे, हीट देंगे। और हीट कैसे? यानी कि टेम्परेचर की फॉर्म में देंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके बाद जो है ना आपके पास क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। समझ आ गई इस चीज़ की? अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हीट इज गिवन आउट। जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करें और वहाँ पे एनर्जी निकले, एनर्जी रिलीज हो, सही है, टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ जाए तो समझ लें कि वहाँ पे यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सही है। तो उसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। व्हेन सॉल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट, और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं इन दो के अलावा, लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म। तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? वार्म अप हो जाती है। इसका रीज़न क्या है हमारे पास कि वो क्यों जो है ना वार्म अप हो जाती है? इट मीन्स हीट इज रिलीज्ड बिकॉज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट इन सल्यूट। ये इसलिए वार्म अप हो जाती है कि वहाँ पे ही जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, या ये जो सॉल्ट है ये एज सल्यूट ऐड कर रहे हैं, जब आप इनको वाटर के अंदर ऐड किया, सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। उसका रीज़न क्या है कि जो सल्यूट इंटरेक्शन है वो क्या है? वो वीकर है एज कंपेरिजन टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हुई? स्ट्रॉन्गर हुई। तो यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है और सल्यूट इंटरेक्शन क्या है? वीकर है। इस वजह से सल्यूट की जो है ना बीच में आसानी से बॉन्ड टूट गया है और सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो है ना वो बॉन्ड बन गया है और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट गया खुद ब खुद, ठीक है, कम टेम्परेचर पे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है? एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहाँ पे जो है ना एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बाहर से टेम्परेचर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सही है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उल्टा उसकी जो सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, सही है। तो ये जनरल इक्वेशन है सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, सोल्यूशन प्लस हीट। यानी कि जैसे ही आपने सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला, साथ में क्या हुई? यानी सोल्यूशन बना और साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई है।
तो इन दिस वे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते भी हैं इसका तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की वो कम हो जाएगी। सही है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, जहाँ पे हम हीट देते हैं, बाहर से हीट देंगे, इस केस में हीट जब एब्जॉर्ब हुई है बाहर से हीट देंगे उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सही है, और जहाँ पे एनर्जी निकलती है यानी कि सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट के अंदर और एनर्जी रिलीज हुई है, टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। और आगे चलते हैं अब, नो चेंज इन हीट। तीसरा हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है तीसरी, वो क्या है, नो चेंज इन हीट। व्हेन सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देन देयर इज नो चेंज इन हीट। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जब आप उनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो कोई जो है ना वो चेंज नहीं आता, ना ही एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, ना ही जो है ना रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स नाइदर द हीट इज एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ है कि यानी कि जिस टेम्परेचर पे आप यानी कि रूम टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं ना, वही टेम्परेचर उसके लिए क्या है, एफिशिएंट है। उसी टेम्परेचर के ऊपर सोडियम क्लोराइड का जो सल्यूट बॉन्ड है वो आसानी से टूट गया है और सॉल्वेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन आसानी से हो गई है। तो इन सच केसेस द टेम्परेचर हैज़ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे केसेस में आप देखें जो टेम्परेचर है उसका फिर जो है ना इतना खास तो टेम्परेचर का इतना खास जो है ना इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी के ऊपर, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब यहाँ पे NaCl आप देखें, इसकी एग्जांपल जो है ना यहाँ से देखें। अब आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 35% NaCl जो है ना वो डिजॉल्व हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0 से 100 पे जाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो 35 से लेके मैक्सिमम 38 तक गई है, 37-38, यानी कि 1 से 2% जो है ना वो डिजॉल्व हुआ है और ज़्यादा। यानी कि ये 35% था, 35% से 36-37% डिजॉल्व हुआ है। यानी कि हमने 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया और सॉल्युबिलिटी 1-2% बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं है। सोडियम क्लोराइड की जो डेजोल्यूशन है ना पानी में, उस पर इतना ख़ास कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई है और ना ही हीट हमने दी है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप बनता है। सही है, ये भी अभी तक जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन हो ना 35 से लेके 35 ये एंड पे रहे तो ये बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप बनता है। सही है, तो यहाँ पे सीजियम सल्फेट की एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, जब हीट जो है ना रिलीज होती है तो वो देख लेते हैं वो कैसे हुई है। ये देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी जो है ना यानी 20 अगर यहाँ पे 20% जो है ना वो रेजोल्यूशन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सीजियम सल्फेट की 20% क्या है रेजोल्यूशन है। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, 0 से बढ़ाते जाएंगे इसकी रेजोल्यूशन कम होती जाएगी, यानी 20% से लेस होती जाएगी, 20 से 10% पे आ जाएगी और 10 से 5% पे आ जाएगी, 5 से फिर 2-3%, यानी कि 2-3% जो है ना वो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसकी जो सॉल्युबिलिटी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 20% थी, अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया आपने इसकी सॉल्युबिलिटी 20 से नीचे आ गई, 2-3% बन गई हो गई है। समझ आ गई है। तो इस तरह जो है ना ये क्या क्यों, इसका रीज़न क्या है कि ऐसे रिएक्शन के अंदर जो है ना हीट पहले से निकलती है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि जो सल्यूट होगा, सल्यूट जो पार्टिकल होंगे उनको एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे ही नहीं। सही है, तो इस वजह से उनकी जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को आज बताई हैं बहुत ही इन डेप्थ बताई हैं। सही है, तो इसको जो है ना जब आप ये लेक्चर मेरा लेते हैं तो कोशिश किया करें हैंड फ्री लगा के लें। और अगर बच्चों के पास लैपटॉप हैं, अगर वो लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे जो कुछ जो है ना वो रिच फैमिली से भी हैं, अगर उनके पास लैपटॉप है तो वो लैपटॉप में देखें ये लेक्चर, ठीक है ना। वहाँ पे चूँकि ये जो बोर्ड है वहाँ पे बड़ा होगा और आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, और 100% फुल फोकस करके जो है ना लेक्चर सुने, तभी जो है ना आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आपका जो है ना वो आप मेंटली फिजिकली यहाँ पे हूँ लेक्चर सुन रहे हो और मेंटली आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये लूडो, यानी कि आप वहाँ पे ध्यान हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये टफ चीज़ें हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। बस आप लोगों ने सल्यूट सॉल्वेंट यानी कि ये क्या होते हैं, ये पूरे चैप्टर की यानी कि हमने पढ़ा है, इसके स्टार्ट में हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से कर लें, तभी ये चीज़ें जो है ना वो आप लोगों से ये सॉल्व होनी है, तभी आप लोगों को ये जो है ना यानी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी है। अदरवाइज ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर से गुजरेंगी। तो मैं इतनी डिटेल में क्यों समझाता हूँ, चूँकि हमारा जो मिशन है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है।
सही है। ये जस्ट रटा लगवाना या मोटा मोटा पढ़ा देना, ठीक है, इस ये जो है ना हमारा मिशन नहीं है। हमारा जो मिशन है वो यही है कि बच्चों के अंदर जो है ना वो डिटेल यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है ना बच्चों को की तरफ कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ लाया जाए, और बच्चे जो है ना वो इन डेप्थ यानी कि सारी चीज़ों को अभी से जो है ना इस लेवल पे आके जो है ना वो सीखना शुरू करें। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना जब बड़े केमिस्ट बन जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ही बनेंगे। तो यहाँ तक जो है ना कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।